हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। ये आज मेरा बच्चे थर्ड पीरियड रहेगा और इन सारे पीरियड्स में हम क्या कर रहे हैं बच्चे, वो चीज़ें बता रहे हैं जो आप गलती करेंगे अपने नीट और जी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो आप गलतियों को आप ओवरकम करिए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आए। कहीं भी पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ते रहिए, लेकिन गलतियां जो है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो गलतियां आप मुझसे सीखिए क्योंकि गलती, आपको पता है गलती करना तो आदमी का स्वाभाविक गुण है, लेकिन हम जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जी और नीट का बड़ा जो उन्होंने अपना एम बनाया हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमारी गलतियां जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ गलतियों को दूर करने का बिगड़ा उठाइए और मैं आपको करा रहा हूं। तो थर्ड पीरियड चलते हैं, जी नीट की पाठशाला, गलतियां सुधार चक्र 3। तो बच्चे, हमने सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर थोड़ा बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आप पीरियड 2 में आप जाकर देखिए। अब बच्चे जो मेन गलती बच्चा करता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है और उसको बच्चा गलत कर देता है। देखो, जैसे आपका डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल सबको पता है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें बच्चे टॉर्क लगता है। तो जो टॉर्क है वो बच्चे देखो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है। बच्चे क्या करते हैं, जो ऑप्शन होगा बच्चे इतना आसान सा होगा, ई क्रॉस पी होगा, उसको बच्चे लिख देंगे गलत। तो टॉर्क जो है पी क्रॉस ई है, ना कि ई क्रॉस पी। इसके साथ साथ जो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी है, याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, वो बच्चे पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, या तो बच्चे यहां डॉट को क्रॉस लिख देंगे, या गलती से वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या रहता है, अरे भाई पोटेंशियल डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एरो नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यू वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो बच्चे सोचेंगे वेक्टर 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 लगा दो, नहीं, ये गलती बच्चे नहीं करनी है। वहां पर पी क्रॉस ई और यहाँ पर पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यू पर आपके पास कोई एरो नहीं लगनी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे वो है आपका, जब हम गॉसियन यानी गॉसेस लॉ जब लगाते हैं, तो गॉसेस लॉ में बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं, उसमें गलती हो जाती है। क्या है, आपके पास दो चीजें होंगी बच्चे, देखो, एक तो होगा जब भी आपके पास चार्ज्ड, प्रॉब्लम यह है कि बच्चे चार्ज्ड स्फीयर, नीट में मैंने देखा है कि जब भी चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर आ रहा है तो बच्चे वो स्फीयर ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, यानी चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो बच्चे स्फीयर ऑफ चार्ज, चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज समझ में आता है। स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, ये वाला। तो यहां पर बच्चे कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है यहाँ पर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकालते हैं, आपको पता है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, याद है। ठीक है, ये है आपके पास। और चाहे तो आप बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई इनसाइड, ई एट सरफेस, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ई एट सरफेस आपको पता है, इससे क्या होगा बच्चे, गॉसेस ग्रेविटेशन का भी याद रहेगा, उसमें स्मॉल जी इनसाइड था, तो जी एट सरफेस इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल, इससे भी काम कर सकते हो। और यदि टोटल चार्ज बच्चे क्यू है तो इससे आप निकाल लेना, यानी के क्यू बाई
आर स्क्वेयर इंटू आर अपॉन आर। तो इससे आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। ये है बच्चे चार्ज सॉलिड स्फीयर। जब भी आपके पास नीट या जी में है तो वो स्फीयर ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, चार्ज अंदर तक भरा हुआ है, ठीक है। जैसे काजू की बर्फी, बर्फी पे काजू नहीं, यानी ड्राई फ्रूट्स अंदर तक भरा हुआ है। और यदि आपके पास कंडक्टिंग कह रहा है, ठीक है, यदि आपसे कहता है कंडक्टिंग, चाहे वर्ड जो है कंडक्टिंग मत भूल जाना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो आपको सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज रिजाइड नहीं करता है। चार्ज हमेशा चाहे सॉलिड है चाहे शेल है, शेल का तो बच्चों को याद रहता है, तो चार्ज केवल उसकी सरफेस पर ही होगा। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सरफेस पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू बाई आर स्क्वेयर। अंदर बच्चे जीरो है। तो ज्यादातर बच्चे गड़बड़ जो करते हैं वो है ग्राफ, यदि जब आता है तो उस ग्राफ में गलती कर देते हैं। तो आपका दोनों के लिए स्फीयर ऑफ चार्ज है, स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर सेंटर पे जीरो है, और जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें तो अंदर जीरो ही जीरो है। यानी जैसे आपके पास, मैं इसको दिखाऊं, ये आपके पास है, मान लीजिए स्फीयर ऑफ चार्ज। तो स्फीयर ऑफ चार्ज में बच्चे इस तरह का आता है, और उसके बाद फिर ये इस तरह का रहता है। ये है बच्चे स्फीयर ऑफ चार्ज। ये ग्राफ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये बच्चे आर है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है सरफेस पर, और जो अंदर है बच्चे, जो आपके पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर में बच्चे अंदर तक पूरा जीरो है, और ये छोटा सा कंसेप्ट है, और उसी को गलती मत कर देना, सॉरी। फिर जो है इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये आपके पास कंडक्टर के लिए है, कंडक्टिंग स्फीयर। ये दोनों बातें बहुत छोटी छोटी हैं, इनको गलती ना करें, ठीक है। इसी तरह से बच्चे आप देख लेना कि लाइन चार्ज है, ठीक है, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज तो बच्चे आपको पता ही है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इससे बच्चे जो गॉसियन सरफेस बनती है वो आपको पता है क्या बनेगी, सिलेंड्रिकल सरफेस। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, वो चीज ध्यान रखना कि जो आपके पास लाइन चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या है, ये चीज मैं बताऊंगा आपको। इसमें बच्चे जो आंसर आता है आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है बच्चे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप दो तीन चीजें एक बार देख लो बच्चे, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। क्या कहेंगे, जैसे आपके पास लाइन चार्ज है तो उसके चारों तरफ हम एक क्या सिलेंडर कंसीडर करते हैं, है नहीं। आपसे यदि पूछे कि सिमेट्री ऑफ फील्ड कैसा होगा, ये आप बच्चे देखना ध्यान से। सिमेट्री ऑफ फील्ड, यदि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, एक आपके पास कंडक्टिंग या आपके पास नॉन कंडक्टिंग भी हो स्फीयर है, तो इन दोनों के केस में आपके पास सिमेट्री जो होगी फील्ड की वो स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होता है। ये गड़बड़ मत कर देना कि आपके पास ये है। दूसरा, यदि बच्चे आपके पास लाइन चार्ज है, एक मिनट, लाइन चार्ज है ये, तो इसका जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमेट्री है वो क्या है बच्चे, लेंथ के साथ साथ भी, और डिस्टेंस। भाई आपके पास बीच में तार ही जा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा लेंथ के साथ साथ, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। तो बच्चे आपके पास इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ए लाइन का जो एक एनवलप बनेगा, दैट विल बी, बोलो कैसा, सिलेंड्रिकल। तो यदि लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल फील्ड होता है। और एक होता है बच्चे शीट,
इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट है जैसे, तो इसमें बच्चे को याद रहता है कि हम जब ड्राइव करते हैं, याद है आपके पास नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हाँ ये भी याद रखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें गलती मत कर देना। ये कंडक्टर के लिए है कंडक्टिंग शीट, और ये बच्चे आपके पास नॉन कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब शीट ऑफ चार्ज, अंदर तक चार्ज भरा है, उसकी लेयर 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 के अंदर चार्ज भरा है। कंडक्टिंग शीट का मतलब उसकी सरफेस पर ही चार्ज होता है, अंदर नहीं होता है। तो बच्चे ध्यान रखना कि जब हम ड्राइव करते हैं, किसी को याद है, तो यहाँ गलती करने के चांसेस बहुत हैं। तो जब ड्राइव करते हैं तो हमेशा एक सिलेंडर पियर्स कराते हैं, सबको पता है। तो बच्चे लिख देंगे कि जो फील्ड है वो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है। नहीं भैया, फ्लैट सरफेस है तो उसके इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स होंगे वो बच्चे फ्लैट ही तो रहेंगे, वो एक फ्लैट सरफेस पर रहने वाले हैं। तो इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बच्चे वो प्लेन सिमेट्रिक होती है। इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, यदि इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो बच्चे फील्ड भी प्लेन सिमेट्रिक होगा। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज बॉडी, तो उसकी वजह से स्फेरिकल सिमेट्रिक है। लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है। और यदि आपके पास शीट है, प्लेन शीट है, तो उससे हमारे पास प्लेन सिमेट्रिक फील्ड होगा। बच्चे ये गलतियां आप ना करें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में गलती ना करें। स्फीयर ऑफ चार्ज और चार्ज स्फीयर, यदि आपके पास सॉलिड चार्ज स्फीयर है तो बच्चे हमेशा वो नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा है, और यदि कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो वो वैसे ही जैसे स्फेरिकल शेल का होता है। ठीक है बच्चे, आपको आज का पाठशाला का थर्ड पीरियड में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत सी अच्छी बातें कराई, जो आप इनको ध्यान रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट में हम और आगे चलेंगे, गलतियों को पकड़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गलतियां सुधारें मेरे साथ, गौर सर के साथ।